आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और ये बड़ी ही आनंद की बात है कि हम सभी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद बाइबल को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर से उसकी अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं, ताकि आप इन बातों की गंभीरता को समझ पाएं। क्योंकि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के इन बातों को समझना आसान नहीं। तो आइए आज का वचन शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें इन वचनों की गंभीरता को अनुभव करने के लिए सहायता करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन, जो सच्चाई हम तक पहुंची है, उस सच्चाई के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब पवित्र आत्मा, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपके अनुग्रह के बगैर हम वचनों की गंभीरता को नहीं समझ सकते। और धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री, उसका 5, 6 और 7 पद। प्रभु की दया से अब तक हम 4 पद तक पढ़ चुके हैं, और इन 4 पदों में जो प्रभु के दास यहूदा ने अपने कलीसिया को सिखाया, समझाने की कोशिश की, उन बातों को कुछ हद तक हम समझ पाए। बाइबल को पढ़ते समय एक बहुत बड़ी कठिनाई आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये अभी लिखी नहीं गई, ये आज से 2000 साल पहले लिखी हुई बातें हैं। जब समय अलग था, लोगों की विचारधाराएं अलग थी, चीजें अलग थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। और उस समय इन बातों को लिखा गया, और उन बातों को समझना आज के दौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है। और बाइबल को इसीलिए बहुत से लोग गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखते। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें इस बात का हमेशा ख्याल होना चाहिए कि ये बातें कब लिखी गई हैं, किसने लिखी है, किसको लिखी है। यदि हम इन बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों पर हम गौर नहीं करेंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप वचनों को गलत समझेंगे। और गलत यदि आप वचनों को समझे तो आप गलत सिखाएंगे भी, और हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की, उसके आत्मा की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यही तो कारण है कि कई लोगों को क्यों बाइबल समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है ये मात्र एक बुक है। जैसे हमारे स्कूलों में बहुत सारे बुक्स होते हैं, हमें पढ़ने के लिए जो दिया जाता है, उन्हीं बुक्स में से हम सोचते हैं ये भी एक किताब ही तो है, हम इसे पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। जैसे हम स्कूलों के बुक्स को पढ़ते हैं, बाद में एग्जाम देना होता है। उन बुक्स को समझना कोई कठिन बात नहीं है। वही बुक्स दिमाग से लिखे गए हैं, तो हम दिमाग लगा के उन बुक्स को समझ सकते हैं। जबकि बाइबल परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है, इसीलिए बिना परमेश्वर की आत्मा की ताकत के बगैर हम इन बातों को समझ नहीं सकते। ये बातें हमें बिल्कुल हमारे दिल में, दिमाग में बैठेंगी नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ती है, उसकी दया की जरूरत पड़ती है।
ताकि हम इन बातों को समझ पाएं। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये आग्रह करता हूं कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, सबसे पहले बाइबल पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करिए आप कि परमेश्वर आपको इन बातों को समझने की ताकत दे। और प्रार्थना हमारी दीनता को दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। और कोई गलत नहीं है परमेश्वर पर निर्भर होना, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर दीनों पर ही तो अपना अनुग्रह करते हैं, घमंडियों पर नहीं। जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो समझते हैं कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है, इन वचनों को मैं खुद पढ़ सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ। आजकल तो बहुत सारे बुक्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन बुक्स को पढ़कर और बहुत सारे प्रभु के दासों को सुनकर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा की क्या ज़रूरत है? ऐसे सोचने वाले भी बहुत हैं। और याद रखिएगा, यदि आप भी ऐसे ही विचारों से, इन्हीं विचारों से प्रभावित हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे विचारों को अपने दिमाग से निकालकर फेंकना है, क्योंकि जो किताब आप पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखी गई, और बिना पवित्र आत्मा के इन वचनों को समझना, इनकी गंभीरता को अनुभव करना असंभव है। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु आपको इन वचनों को समझने की समझ दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि आप इन वचनों की गंभीरता को, इस सच्चाई को आप समझ पाएं। आइए हम निकालें पद 5, यहूदा की पत्री पद 5। और अब तक हम 4 पद पढ़ चुके हैं, और कुछ बातें जैसे हमने झूठे विश्वासियों के बारे में सीखी। झूठे विश्वासी आप कह लो, या झूठे प्रचारक आप कह लो, झूठे शिक्षक आप कह लो। और गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आज की घटना नहीं है, ये आज से 2000 साल पहले की घटनाएं हैं, और ये सच में हुआ। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कलीसियाओं के बीच में भी, कलीसियाओं में ये परिस्थिति आ गई थी कि वहां पर बहुत सारे लोग झूठे विश्वासी होकर कलीसियाओं में बैठा करते थे, अपने आप को विश्वासी होने का, शिक्षक होने का, मसीही होने का दावा करते थे, लेकिन वे थे नहीं। क्या आप यकीन करेंगे, उस समय में भी ये सारी समस्याएं थी। उस समय तो चर्च का यानी कलीसिया का आरंभ ही मात्र हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में कलीसियाओं में झूठे शिक्षकों का प्रवेश एक आम बात बन गई। और जरा सोच के देखिए, जब उस समय ऐसी परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति हो सकता है। और उस समय तो लोगों के पास में, जैसे आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं एक दूसरे से बात करने का, उस समय सुविधाएं भी नहीं थी। इसीलिए उस समय प्रचारक जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और परमेश्वर का वचन सुनाते थे। और रही बात बाइबल की, उस समय उनके पास में, जैसा आज हमारे पास बाइबल है, उनके पास बाइबल भी नहीं था। तो वे केवल प्रचारकों पर ही निर्भर थे। और बड़े दुख की बात है, आज के समय में भी बहुत सारे विश्वासी केवल प्रचारकों पर ही निर्भर होते हैं। उनके पास बाइबल होते हुए भी वे बाइबल को नहीं पढ़ पाते, पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। और उनको लगता है कि हमें आत्मिक भोजन केवल हमारा पास्टर खिला सकता है, और जो इंटरनेट में आने वाले जो प्रचारक हैं वही खिला सकते हैं। हम खुद बाइबल पढ़ ही नहीं सकते, और खुद पढ़े लिखे होने का दावा भी करते हैं कि हम इतना पढ़े हैं, उतना पढ़े हैं। क्या फायदा आपकी पढ़ाई का जब आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या फायदा यदि आपने मास्टर्स किया हो, बैचलर्स किया हो, पीएचडी किया हो, यदि आप बाइबल पढ़ने के काबिल नहीं हैं, तो आपकी इन डिग्रियों का क्या करेंगे आप? ये व्यर्थ है।
यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। उस समय 2000 साल पहले उनको पढ़ना लिखना आता भी होगा, लेकिन उनके पास बाइबल नहीं था, तो वे लोग प्रचारकों पर निर्भर होते थे। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आपको किसी प्रचारक पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप कोई पुराने नियम में रहने वाले व्यक्ति नहीं है कि आपको एक भविष्यवक्ता की जरूरत है। आपको पता है कि हम नए नियम के लोग हैं। नए नियम में परमेश्वर हर किसी पर अपनी आत्मा को उंडेलता है, उंडेल रहा है। बच्चा भी परमेश्वर को जान सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये नए नियम की खुशखबरी है। और पवित्र आत्मा से अच्छा शिक्षक और कौन हो सकता है? पवित्र आत्मा से अच्छा सिखाने वाला और कौन हो सकता है? लेकिन दुख की बात है कि हम पवित्र आत्मा से डायरेक्ट यानी सीधे सीधे सीखना नहीं पसंद करते। हमें आज भी पास्टरों की या फिर चैनल्स में या फिर वीडियोस में आने वाले प्रचारकों की जरूरत पड़ती है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको उनको नहीं देखना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप उनकी सुनते हैं तो क्या आपको 100% यकीन है कि जो आप सुन रहे हैं वो बाइबल के आधार पर है या नहीं है? क्योंकि जहां तक मैंने गौर किया है, बहुत सारे जो प्रचारक हैं हमारे, उनके मन में आने वाली बातों को ही वे लोग बड़बड़ाते रहते हैं, बकते रहते हैं। वचन में क्या लिखा है वे उन पर गौर नहीं करते हैं। और सोच के देखिए, ऐसे प्रचारकों को यदि आप सुनेंगे तो आपका क्या होगा? सुनिए आप, लेकिन सुनते सुनते परखिए आप। और क्योंकि आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो कैसे परख पाएंगे? यही एक कारण है कि आज बहुत सारे विश्वासी प्रचारकों को परख ही नहीं पाते। उनको हर एक प्रचारक जो धूमधाम से आता है उनको देखकर वे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद परख ही नहीं पाते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और परखने की ताकत होगी, परखने की समझ होगी तब ना। जब वो खुद वचन को जानेंगे ही नहीं तो कैसे वो समझ पाएंगे कि वो प्रचारक उनसे सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, खुद बाइबल पढ़ना सीखिए। जानिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, ताकि आप धोखा ना खाएं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें जो हमने पिछली बार सीखी हैं कि कैसे यहूदा ने अपने उस कलीसिया को प्रोत्साहित किया उन झूठे विश्वासियों के विरुद्ध कि वे उन लोगों से सावधान रहें, ताकि इनका विश्वास छिन ना जाए, ये अपने विश्वास को खो ना दें। एक बाप सा हृदय होने के कारण वो अपने कलीसिया को क्या सुरक्षित करना चाहता है इन झूठे विश्वासियों के विरुद्ध, ताकि वे इनसे सावधान रहें। और उसी आत्मा में हमको इन बातों को समझना, इन बातों को सीखना है। और याद रखिएगा, यहूदा अपने कलीसिया के लोगों से गुस्सा नहीं है, जबकि वो चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग ऐसे लोगों से सावधान रह के अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि विश्वास छिन सकता है यदि हम सावधान नहीं हैं तो ये सारी बातें हमने सीखा कि कैसे झूठे प्रचारक या झूठे भविष्यवक्ता या झूठे विश्वासी उन कलीसियाओं में पाए गए। वे भक्तिहीन हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। वे परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा उठाते हैं। फायदा मतलब उनको पता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह प्रदान किया, और उस अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो अब उनको इस बात की फिक्र नहीं कि अब वे पाप करेंगे तो वे नरक में जाएंगे। उनको ये बात यकीन नहीं है। उनको लगता है क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा उसके अनुग्रह से बचा लिया, अब हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। अब इस अनुग्रह का वे लोग फायदा उठाते हैं। क्या ऐसे लोग आज मौजूद हैं? क्या लगता है आपको?
सोच के देखिए, उस समय यदि ऐसे लोग थे तो आपको क्या लगता है आज के समय में ऐसे लोग नहीं होंगे? होगा, हर जगह होंगे। जबकि उस समय यदि 1% रहे होंगे, आज तो 99% है। हर जगह आपको ऐसे ही मसीह लोग मिलेंगे जिनको पाप करने से डर नहीं, गलत करने से उनको डर नहीं लगता। वे गलत ऐसा करते हैं जैसे सब कुछ उन्हीं का ही है। उन्हें किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर उनको सजा देगा ही नहीं। परमेश्वर तो सजा अविश्वासियों को देगा जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन उनको लगता है हम तो यीशु मसीह को जान गए, अब हमें किस बात का डर, अब हम जो भी करें परमेश्वर है हमें क्षमा करने के लिए। ऐसी नीयत रखने वाले विश्वासियों के साथ में यदि आपकी दोस्ती है तो अब आप जानो कैसे आपको होना चाहिए। पल भर की देरी नहीं लगेगी, आप उनसे प्रभावित होकर अपने विश्वास से भटक जाएंगे यदि आप सावधान नहीं है तो। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना हमको बाइबल सिखाता है, जो अनुग्रह का फायदा उठाते हैं और पाप करने से डरते नहीं। ये सारी बातें हमने पढ़ा। तो आज 5वां पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल है आपके पास में, बाइबल देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो। इसका मतलब वो ये सारी बातें उनको पहले ही बता चुका है। किनके बारे में? जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये बातें उनको पता था, विश्वासियों को ये बातें पता थी। कौन सी बातें? तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि इसके बारे में उनको पता था। क्या है? कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। अब यहूदा किसके बारे में बात कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे यहां पर हमको पता चल रहा है कि परमेश्वर ने किस कुल को मिस्र देश से छुड़ाया? इजरायली। यहूदा इजरायलियों के बारे में उनको बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ से इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला। अद्भुत चमत्कार करते हुए, चिन्हों के द्वारा, बड़े बड़े कामों के द्वारा उनको उस गुलामी से, जो लगभग 400 साल से भी ज्यादा सालों से जो वो गुलामी में थे, वहां से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। लाल समंदर जैसे मुश्किलों से परमेश्वर ने उनको पार कराया। जब जंगल में उनको खाने पीने की जरूरतें पड़ी, परमेश्वर ने उनके खाने पीने की जरूरतें पूरी की। उनको मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, और ऐसे बहुत सारे जो उनकी आवश्यकताएं थी परमेश्वर ने पूरी की। लेकिन यहां पर यहूदा ये बात बताना चाहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अंत में उनमें से बहुत बहुत नहीं, केवल 2 को छोड़कर सब के सब नष्ट हो गए। और कारण क्या था उसका? क्योंकि वे अपने विश्वास को बना के नहीं रख पाए। और विश्वास को बना के नहीं रख पाने की वजह से उन लोगों ने अपना विश्वास खो दिया, और जो आशीषें परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, उन आशीषों को वे प्राप्त नहीं कर पाए। क्या कारण है? विश्वास उनमें था ही नहीं। और बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कैसे कोई प्रसन्न कर सकता है परमेश्वर को बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए? और जब विश्वास ही नहीं है तो कैसे परमेश्वर खुश होगा? और इसीलिए यहां पर यहूदा उनको ये बातें याद दिला रहा है। तुमको याद तो है, तुम जानते हो इस बात को कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला, बड़े प्रेम से उनको अपने लोग कहा परमेश्वर ने। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, वे नष्ट हो गए। परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। कितनी दुख की बात है। पूरा
इतने सारे साल परमेश्वर के साथ साथ चलने के बाद अपने विश्वास को वे संभाल नहीं पाए, विश्वास को कायम नहीं रख सके। अंत में बस आशीषें प्राप्त करने ही वाले थे कि वे सबके सब नाश हो गए। और यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि वे नाश होगा। आप यह ध्यान से देखिएगा, वहां पर ये ऐसा लिखा है, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया? वे अपने आप हो गए? नहीं, परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, अब आप बताइए, ये उदाहरण यहूदा उन विश्वासियों को क्यों दे रहा है? क्या केवल कहानी बताना चाहता था उन्हें? ये चीजें फिर से याद दिला रहा था? नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सोचो और देखो, उन इजरायलियों को जब परमेश्वर ने नष्ट कर दिया क्योंकि वे अपने विश्वास को कायम नहीं रख सके, उसी प्रकार यदि तुम अपने विश्वास को बना के नहीं रखोगे अंत तक, तो परमेश्वर तुम्हें भी नाश कर सकता है, तुम्हें भी वो नाश कर देगा यदि आप सावधान नहीं हैं तो। ये बातें कौन कह रहा है? यहूदा कह रहा है। किनसे? उन विश्वासियों से जिनको वो ये पत्र लिख रहा है। एक प्रकार की चेतावनी है, उदाहरण के तौर पर उनको इजरायलियों के बारे में बताकर उनको ये चिता रहा है, समझा रहा है कि यदि तुम भी अपने विश्वास को खो दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है जैसे इजरायलियों का हुआ। ये बातें यहूदा ने उनको समझाया। अब आइए, ये बातें आज हमें किस प्रकार से लेना, हमको सीखना। अब आप बताइए, यदि परमेश्वर इजरायलियों को नाश कर सकता है क्योंकि उनमें विश्वास नहीं था, और यहूदा के अनुसार उस समय के विश्वासियों को भी ये बातें चेतावनी के रूप में बताया जा रहा है कि यदि वे विश्वास नहीं रखेंगे तो वे भी नाश हो सकते हैं। उसी प्रकार अब आप बताइए, क्या आप और मैं, यदि हम अपने विश्वास को कायम नहीं रख पाते हैं तो क्या परमेश्वर हमारा नाश नहीं करेगा? कैसे हम इस अंधकार में या अंधविश्वास में रह सकते हैं कि परमेश्वर पापियों को छोड़ देगा? कैसे आपको लगता है? क्यों आपको लगता है कि परमेश्वर पापियों को दंड नहीं देगा? अनुग्रह प्राप्त करने के बाद पाप पे पाप करते जाएंगे, हम अपनी मर्जी से जीते जाएंगे, और हमको क्यों लगता है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे? जैसे अविश्वासी सोचते हैं, जिंदगी भर पाप करने के बाद उनको लगता है कि अब मरने के बाद सीधा हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। इसी को बोलते हैं अंधकार, अंधविश्वास। और ऐसे अंधविश्वासी आजकल कलीसियाओं में भी बहुत तेरे हमको मिल जाएंगे, जो गलत काम करते ही रहेंगे, चर्च में आते ही रहेंगे, बाइबल पढ़ते ही रहेंगे, प्रार्थना करते ही रहेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से ही जिएंगे। परमेश्वर की इच्छा से जीने का उनका कोई इरादा नहीं होता। उनके मन में जो आता है वही परमेश्वर का वचन है उनके लिए। कभी भी अपने आप को परमेश्वर के वचन से तौल कर नहीं देखेंगे कि जो वो कर रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। और इन बातों को नहीं समझने की वजह से वे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, और उनको लगता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी, मूर्खता है। क्योंकि हमको लगता है कि एक बार यीशु मसीह को जान गए तो परमेश्वर ने ठेका ले लिया हमको स्वर्ग में रखने का। क्या आपको पता नहीं है? परमेश्वर अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बेटा यीशु मसीह पापी हो गया। जब उसने सारे मानव जाति के पाप को अपने पर उठा लिया, परमेश्वर ने उसको दंड दिया। परमेश्वर पाप के साथ कोई समझौता नहीं करता। और यदि आप पापी जीवन जी रहे हैं प्रभु को जानने के बाद भी, आपको पाप करना, अपनी मनमानी करना, अपनी मर्जी करना पसंद है, तो याद रखिएगा, इन वचनों के अनुसार मैं आपसे कह रहा हूं, ये वचन आप पर लागू होगा, मुझ पर भी लागू होगा। क्योंकि परमेश्वर पापियों को छोड़ता नहीं, भले वो कोई भी क्यों ना हो। और यहां पर इजरायली वो परमेश्वर के लोग ही थे, जो आज के विश्वासियों का एक चित्र है। इसका मतलब यदि विश्वासी पाप करते हुए जीवन बिताएगा, इसका मतलब वो उस अनुग्रह को जो उसने प्राप्त किया है यीशु मसीह पर विश्वास करके,
उस अनुग्रह का वो तिरस्कार है, वो अपमान है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बिना दंड दिए नहीं चूकेगा, परमेश्वर उनको दंड देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है, आइए अपने जीवनों को हम सुधारें। और यदि ये धारणा आपके अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई है, आपको लगता है कि परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा, कोई बात नहीं, हम मनुष्य ही हैं, जैसे हमारा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, अपनी मनमानी हम करते रहेंगे, तो याद रखिएगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। और जिस परमेश्वर की आप कल्पना कर रहे हैं वो परमेश्वर कोई और है, वो बाइबल वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करता है, वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, परमेश्वर पाप के साथ में कोई संबंध नहीं रखता, भले विश्वासियों का पाप हो या विश्वासियों का पाप हो। जबकि विश्वासियों को तो और भी सावधान होने की जरूरत है। एक बार पाप से, उस गंदगी से निकलने के बाद कैसे वो सोच सकते हैं दोबारा उस गंदगी में जाने की। आपको याद है जब हम इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं, वे इजरायली मिस्र देश की गुलामी से बाहर आने के बाद परमेश्वर के साथ साथ जीवन बिताते हुए उनको यादें आ रही थी। कहाँ की? मिस्र देश की। क्या हम खाते थे, कैसे हम जीते थे, कैसे हम वहां पर आराधना करते थे, कैसे मिस्री आराधना किया करते थे, और उनको अदरक लहसुन तक का यादें सताने लगी। ऐसे लोग कौन हैं? ये अदरक लहसुन वाले मसीह जो आज के समय में, ऐसे अदरक लहसुन वाले मसीह बहुतेरे आपको मिलेंगे। यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ अनुभव कर, उसका अनुभव साथ पाने के बाद भी उनको वही पुराना अदरक और लहसुन याद आता है। अजीब बात है। और फिर भी उनको लगता है कि परमेश्वर उनको स्वर्ग में उनके साथ हमेशा हमेशा राज करने के लिए, है ना, उनको मौका देगा। अच्छा विचार है, लेकिन अब आप सोचिए, आप क्या समझते हैं? और याद रखिएगा, ये बातें यहूदा उनको डांटने के लिए नहीं कहता है, उनको उदाहरण दे रहा है कि तुम देखो, तुमने जाना इस बात को कि परमेश्वर ने कैसे उनको नाश कर दिया। तो जब परमेश्वर उनका नाश कर सकता है तो परमेश्वर तुम्हारा भी नाश कर सकता है, क्या तुमको पता नहीं? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए इस चेतावनी को हम ध्यान से लें। अब मैं नहीं जानता कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आपको पता है, परमेश्वर को पता है। याद रखिएगा, पाप क्या है? व्यभिचार करना, हत्या करना, ये तो आप में से कोई करता नहीं, लेकिन याद रखिएगा, अपनी मनमानी करना, यही तो पाप है। दो तरीके से आप अपना जीवन जी सकते हैं, या तो परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से। और खुद की इच्छा से जीने वाला पाप ही तो करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा कभी जानेगा ही नहीं। और बाइबल में जितने भी प्रभु के दास हुए, वे कभी भी अपनी मर्जी से चलने वाले लोग नहीं थे, वे हमेशा परमेश्वर की मर्जी से चलने वाले लोग थे। और ऐसे ही होते हैं प्रभु के सच्चे लोग भी। ऐसे ही हम पहचान सकते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले लोग होंगे, यही तो प्रभु के लोग हैं। जो अपनी मनमानी करते हैं, ये परमेश्वर के लोग नहीं। तो ये एक चेतावनी है। आगे हम पढ़ते हैं।